लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अ'मालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीज़। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों और बाकायदा हज़रात उलमाए किराम, हमारे जामिया के नाज़रीन तालीमात अज़ीज़म हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब दामद बरक़ातहू और नाज़रीन जामिया मदरसा रियासुल उलूम मौलाना बिनियामीन साहब ज़ीदा इल्मुहु, दूसरे हज़रत उलमाए किराम, सामईन इज़्ज़त, थोड़े से वक्त में चंद बातें अर्ज़ करेंगे, बस 15-20 मिनट के वक्त जी। बहुत तवज्जो और ध्यान से सुना जाए, कहा जाए, शायद कोई बात अच्छी लग जाए और पब्लिक में किसी के दिल में ये बात पैदा हो जाए कि मैं भी अपने बच्चे को ऐसा बनाऊं कि उसके हाथ में भी माइक का हो, सर पे टोपियां हो, सफेद रुमाल हो और कई लाइटें उसके सामने अभी छोटे से बच्चे में साहब इब्न मौलाना बिनियामीन जिसे सुनाई। बहरहाल कई बातें तशद्दुद की हैं, तज़र्रुर की हैं और तवज्जो की हैं। जो कुछ भी हो जाए गैर मुरत्तब और नशर गैर मुरत्तब के तौर पर गैर मुरत्तब वो गनीमत कोबरा या सोगरा जो भी मगर गनीमत है उसको हाथ में ले लीजिए। पहली बात कि हम खुदा ताला के इनाम और शुक्र की तरफ मुतवज्जे हैं। कई एतबार, एक तो इस एतबार से कि अल्लाह ने हमें इदारे दिए, क्या दिए? इदारे दिए, ये इदारा दिया और ये जहाँ की बरकत से चल रहा है, इसके बड़े इस साहिब में पल रहा है, यानी अल जामिया अल इस्लामिया और वो जिस अजीम शख्सियत के ज़ेरे इमाम और ज़ेरे निगरानी चल रहा है, ये सब साया अल्लाह के करम की शक्ल है। अब इसको बढ़ा लीजिए, ये जितने भी हिंदुस्तान में मदारिस, जितनी भी दीनी तहरीकें हैं, दीनी इदारे हैं, अल्लाह की कसम जब इन इदारों पर, इन दीवारों पर निगाह पड़े तो कल्ब में एक खुशी का एहसास पैदा कर लिया कीजिए। इन्हीं के दमखम से आज हमारा नाम मोहम्मद और अहमद जिंदा है। हमारी टोपियों का जो वक़ार बाकी अल्लाह की कसम इन्हीं दीवारों की बरकत से। इसलिए ये कोई आम जलसा न समझे इसको, नहीं, बल्कि मैं इन तलबा के चेहरों को इस दौर में और इस लॉकडाउन में, इस पोजीशन से जो देख रहा हूं, तो कई मतलब एक शेर याद आया है, जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर। बड़े सारे उलमाए किराम और बड़े उलमा चले गए, मगर वो बने थे किसके बनाने से? बने थे किसके बनाने से? अरे जिसके बुलाने से चले गए उसी के बनाने से बने। कुल हुवल्लाहु
किसके बनाने से बने? ला इलाहा इल्लल्लाह। बनाने वाली सिर्फ एक हस्ती, अल्लाह की कसम, जो जर्रे को आता एक ही हस्ती, उसी ने बनाया, उसी ने बुलाया। अब जरा रब को तलाश करो, कोई नुक्ता तो तलाश करो। शायद अल्लाह आने वाली नस्लों में उनके अमसालों अशबाह पैदा करना चाहते हैं। आ जाओ, हम नए लोगों को तैयार कर रहे हैं, जगह देना चाहते हैं। क्या आपने गौर नहीं किया? बहुत मुख्तसर में कहता हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत आज भी है कि नहीं? अरे बोलो, वरना कलमा खतरे में पड़ जाए। आज भी है कि नहीं है? और नबूवत का हासिल है हिदायत रब्बानी ले लेकर बंदों को सुनाते रहना। आज भी हिदायत की जरूरत थी कि नहीं थी? मगर मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने बहुत पहले बुला लिया, जबकि मालूम था कि 2020 में क्या क्या फिक्रे उठेंगे। क्यों बुला लिया? क्यों बुला लिया? क्यों बुला लिया? नुक्ता यही समझ में आता है, वो रब्बे करीम ये कहना चाहता है कि मैं चाहता हूं कि अपने मुस्तफा को अपने पास रखूं, उनके नायबीन से काम लेता था। तो ये हमारे और आपके लिए मेरे भाई, ये भी एक इनाम का एक बहुत बड़ा पहलू है, रब्बे करीम का इनाम है। ये जो चेहरे नजर आ रहे हैं, नई नस्ल नजर आ रही, इनको तो अपनी दुआओं से खूब नवाजना चाहिए, बिला किसी समन्वत और बिला किसी तसन्नुह के। कहता हूं, कई मतलब लोग कहते हैं हज़रत मौलाना उस्ताद साहब कितना बड़ा काम किया उन्होंने और कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर पाते। बहुत अफसोस। मैंने कहा भाई मैं किस शेयर कर लूं ना उनसे, क्या करना? सही बोला, उनके काम में शरीक हो जाओ। कैसे होने का? अरे 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ करके ऐसी जितनी भी शख्सियतें हैं उनके लिए एहतिमाम से दुआ करो, या अल्लाह इनकी दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से इबादत करना और इनके दस्तों बाजों को हमेशा जमा रखना, इनको मुआविनीन मुखलिसीन देना। इंशाअल्लाह तुम दुआ की बरकत से, वो अपनी दौड़ धूप की बरकत से एक ही कतार में नजर आओ। कोई हाफिज बन के हाफिज उठेगा, कोई सिर्फ शुरू करके हाफिज उठेगा। ये कारी लोग मुस्कुरा रहे हैं, इन्होंने अभी शुरू किया। अरे भाई मैं अगली बात कहता हूं, डरना मत, डरना मत। एक आदमी ने ही शुरू किया, जज्बा है अब तो पूरा करके रहूंगा, यही जज्बा है, अब तो पूरा करके रहूंगा, लेकिन मौका नहीं मिला, अल्लाह ने बुला लिया। इसीलिए मैंने कहा डरना मत। जी अल्लाह ने बुला लिया। क़यामत के दिन कहाँ उठे थे? हाफिजों की कतार में उठे थे। इसलिए कुरान मजीद ने कहा है, वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही, जो आदमी घर से निकला हिजरत के जज्बे से कि मदीना में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी, मक्का छोड़ के चला, रास्ते में हिजरत हो गई, वो मौत हो गई, हिजरत भी पूरी नहीं हुई, मुलाकात भी नहीं हुई। मुशरिकीन हंसने लगे, कहने लगे देखो ये गया था रास्ते में मर गया, रास्ते में मर गया। तो उनके मुतल्लिक़ को सदमा हुआ। अल्लाह ने उनके सदमे को खुशी में तब्दील करने के लिए कह दिया मन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही, जो चला सुम्मा अदरकहुल मौत, रास्ते में आ गई उसको मौत, फक़द वक़अ अजरुहु इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ वह हिजरत वाला लिख दिया गया। बस ये अल्लाह के तशद्दुद के ताल्लुक से इतनी बात यहाँ खत्म करता है। दूसरी बात उसी से करीब एक कि अजीब लगता है। एक तरफ कुरान कह रहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने अपना कानून, अपना कुरान, अपना इस्लाम जो उतार दिया है, पहुंचा दिया है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, जलता रहेगा यूं ही बुझाया न जाए। चाहा खुदा ने तो तेरी महफिल का ये चिराग जलता रहेगा यूं ही बुझाया, लोगों से ये चिराग बुझाया नहीं, बल्कि फारसी का एक शायर कहता है, अरे मेरे इस चिराग को जो मदीने से चला और चलाना,
जो मक्के और मदीने से चला और चला है, इसको फूक मारने आओगे तेरी मूंछों के बाल जल जाएंगे, चमड़ियां काली हो जाएंगी। ये चिराग बुझने वाला नहीं है। कह दूं फारसी का शेर, चिरागे राखी इज्जत बन फरोजत, चिरागे राखी इज्जत बन फरोजत, हराकस्तुफ ज़नद रीशश बसोसत। उसने दाढ़ी का, मैंने मूछ में किया, इसलिए कि पहले अबू जहल तो दाढ़ी रखता था, आप तो अपने ही नहीं रखते तो दूसरे क्या करते, इसलिए तरीका बदल दिया गया। सही है कि अब दुश्मन की पहचान मूछ हो गई है, अब दाढ़ी मेरी खल छोड़िए उसको। चलिए आगे बढ़िए। कुरान एक तरफ कह रहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू, हमारा निकला हुआ आफ्ताब पूरी दुनिया एक तरफ मगर चमक रहा है तो चमक कर रही है। अब कैलेंडर बदला नहीं जाएगा, ये बता रहा है वज़्ज़ुहा वल-लैलि इज़ा सजा। वहां से निकालो कि वो कैलेंडर अगर ज़ाहिरी आफ्ताब वाला चमक रहा है बदला नहीं जाएगा, तो रूहानी कैलेंडर भी कभी बदला नहीं जाएगा। कुरानी मजीद में एक आयत है कि कुफ्फार को इस्लाम का चमकना कभी आया नहीं। हमेशा कहते थे वो इनकी बातें मत सुनो, ये मोहम्मद की बातें मत सुनो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ा कुरान, कान में उंगली डाल लो वल्गू फीही लअल्लकुम तुग़लबून। वैसे तो नहीं जीत सकते, उसकी बात में है असर, उसके बाद उसी बात में है सच्चाई। एक रास्ता है कि कान में उंगली डालो, न सुनो न समझो न असर। ये उनका जुमला बता रहा है कि असरदार का लाभ भाई बारिश है सभी को कहा ना बेटा स्वेटर ले ले, अरे सच वो कहना ना छतरी ले ले, और आजकल स्वेटर भी ले ले। खैर कहने का खुलासा ये है, कहने का खुलासा ये है कि हमेशा ये तकाबुल चलता रहा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ऊपर वाला कह रहा है हमारा चिराग जलता रहेगा। और ये क्या करेगा, तस्मऊ, हम तो जलने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे। देखा जी देखना है कि जीतता कौन है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह चिराग मुस्तफ़ी चला रहा है जिंदा, ताबिश के साथ, पूरी ताबानी के साथ, पूरी रोशनी के साथ, और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक यकीन है हमारा अपने पूरी आबोताब के साथ ऐसा ही चलता रहेगा, यहाँ तक कि वो हदीस भी साबित आ जाएगी हत्ता ला युक़ाल फिल अर्द अल्लाह। चलिए एक दो बातें बोली, तीसरी बात ये मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला ने ये आपकी दौरे की किताबों के सियासत के आगाज का ये खूबसूरत मौका अता फरमाया है। अब डायरेक्ट किताब पर थोड़ा सा आ जाइए और थोड़ा सा मुसलसल बना जाइए, तो ज़्यादा हो जाए तो सखावत दिखा दीजिएगा। जी सुनिए, ये किताब और इसके अलावा दूसरी किताबें वो सब वो हैं जो आसमान के चुने हुए सितारे हैं। सितारों में कोई शम्स है तो कोई कमर है, तो कोई कुछ है तो कोई कुछ। सही है इनको देखो तो शम्स और कमर लगते हैं, बाकी को सितारे है कि नहीं। शेखैन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सही बुखारी लिखी। इतना तो नहीं वक्त है कि सब मुसन्निफ के बारे में थोड़ा थोड़ा भी कहा जाए, इसको थोड़ा सा बता देते हैं, इसलिए कि इनकी जिंदगी में ज्यादा ही सबक लेने के अहवाल मौजूद हैं। किताब के बारे में समझो या मुसन्निफ के बारे में समझो, ये किताब इतनी प्यारी और मुक़द्दस और मुतबर्रक किताब है कि इसको जिधर से देखो इसका रिश्ता जुड़ा हुआ है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब क्या चाहिए, इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, किधर से देखो। इसकी तफसीर ये है कि लिखने से पहले देखो, लिखने के टाइम में देखो, लिखने के बाद देखो। तीन ही मरहला है, पहले, साथ, बाद। पहले मैं क्या कहना चाहता हूँ,
जो हज़रात जानते हैं, उलमाए किराम को पता है कि इमाम बुखारी ने ये किताब असलन लिखी नहीं है, ख्वाब दिखलाया गया या कोई और सबब पैदा हुआ फिर ये किताब लिखवाई गई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने मतलब ख्वाब देखा कि मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पे मक्खियां बैठी हैं और मैं पंखा झल रहा हूं, मक्खियां भगा रहा हूं, उड़ा रहा हूं। क्या मतलब इससे? ताबीर बताने वाले ने बताया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मुराद आपकी शरीयत है, आपके की अहादीस मुबारक है, और मक्खी से मुराद है जो गलत बातें, जो आपसे हटकर बातें होंगी, वो बातें कलामुन्नास की अहादीस मौदूआ मुख्तलका जिनकी कोई असर नहीं, वो उसमें मिला दी गई होगी, उसको मक्खी से साबित भी है। मिठाई पर मक्खी बैठती है कि बिरयानी पर बैठती है, ये दोनों पर बैठती है। देखिए वो उसका जुज़्व नहीं है, बाहर की चीज आकर बैठे। ऐसे ही कलाम नबी पर बाहर के कलाम आकर के जुट जाएंगे और जुट चुके हैं, उसकी तमीज़ की जरूरत है। हाँ दिखाया गया कि जो पंखा जल रहा है, उड़ा रहा है, उसी से इसकी तमीज़ का काम लिया। तो ख्वाब बताने, ताबीर बताने वाले ने बताया कि अल्लाह तुम्हारे जरिए से हदीस की तहकीक और तमीज़ का काम लेंगे। और हदीसों में मिलावट बेशुमार हो चुकी थी। असल में लड़ते लड़ते नबी की जात से न कोई निपट सका, न नबी की बात को कोई बेवजन कर सका। तो अब सोचने लगे कि इनके दूध में पानी मिला दो ताकि पीने में कोई ताकत ना आए। दूध में पानी मिलेगा तो ताकत नहीं आएगी, पानी मिला दो। तो अब कलाम नबी में कुछ अपनी बातें मिला दो ताकि अब कोई सुने तो असर न करे। बहुत हजारों हदीसें दुश्मनों ने, हजारों हदीसें, हजार हदीसें मिला करके खलत मलत कर दी, कितनों को पता भी नहीं चला। हारून रशीद के जमाने में एक पकड़ा गया, ऐसे ही गढ़ने वाला मिलाने वाला अब्दुल करीम ने भी लौजा पकड़ गया तो सूली पे उसको चढ़ाने की बात, तो कहने लगे मुझे सूली पे चढ़ा दो, लेकिन जो मैंने 4000 मिला दी है उसको क्या, मैं तो जा रहा हूँ, कामयाब जा रहा हूँ, किसी को पता नहीं। हारून रशीद ने कहा कि तू बचने की शक्ल बना रहा है, तू तो पहले सूली पर चढ़, पहले सूली पर चढ़। और सुन मेरी बात का जवाब, मेरी उम्मत में, मेरी कौम में इस वक्त 2 इंसान ऐसे हैं, 2 मुहद्दिस ऐसे हैं, एक अब्दुल्लाह इब्न मुबारक और एक अबू इसहाक फजारी। इन दोनों को काम पे लगा दूंगा, दूध का दूध, पानी का पानी अलग अलग करके दिखाता। और मुहद्दिसीन ने ऐसा ही किया। लेकिन आज फिर भी अभी कई हदीसें ऐसी हैं जो नबी का कलाम नहीं है, नबी के नाम पर चल रही है। उलमा बैठे हैं, इसलिए मैं एक हदीस उलमाई के ताल्लुक से, वो हदीस नहीं है, उलमा उम्मती का अंबियाए बनी। अरे भाई बोलो क्यों याद है? इसीलिए ना हदीस के नाम से चलती है। ये हदीस नहीं है, न सनद इसकी कच्ची है न पक्की सनद है, ये कलाम नास से है, लोगों ने नबी के नाम में जोड़ करके हदीसों में मिला दिया। 2 एक सिर्फ बता, आज भी जब 26 जनवरी और 15 अगस्त तो आप तकरीर लिखते थे, बच्चों को याद कराते तो उसमें लिखी क्या मिलती थी? हुब्बुल वतन मिनल ईमान, हादा लैसा मिन कलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल मिन कलाम नास। ये हिंदुस्तानियों की लग रही है ऐसी बहुत है। और बड़े बड़े मजलिस, असल में ना बताऊं तो हजरत की अहमियत का, किताब की अहमियत का पता नहीं चलता। अच्छा बता दो, कुछ ऐसी भी हदीसें बनाई, जरा समझे, बात समझ में आ रही है, जिससे मजमून ही जिसका इतना गंदा था और कच्चा था कि लोग नफरत करने लगे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तखरीर की किताबों में मिलेगी 4 को 4 से तसल्ली नहीं मिलती, 4 को 4 से कभी सैराबी नहीं हुई कि पेट नहीं भरता। हमारी आंखों को काबा देखने से, चलो ये तो अच्छे खूबसूरत बात
लेकिन उसी से जोड़ते जोड़ते एक टुकड़ा कर दिया, वज़्ज़करु मिनल उन्सा। तर्जुमा नहीं करूंगा। अब अगर इसको न तहकीक की जाए, नहीं समझ सकते। अरे भाई एक काबा तो आपके घर में भी है ना? जी जी, बस वही बात। चार तो चार से तसल्ली पेट नहीं भरता। अब इस हदीस के करने का क्या मंशा था? सिर्फ ये था कि जब तक लोगों को पता न चलेगा, इसको लोग कलामे नहीं समझेंगे, तो नबी के बारे में बद ख्याली कायम करेंगे और नबी से लोग कटेंगे। कैसे किसी बातें नबी बोलने आया था? अब बताओ, मक्खी बैठी कि नहीं बैठी? असल में मक्खी बैठा रहा था, दिखा रहा था कि ये बैठी थी। मक्खी बैठी थी, कितनी गंदी मक्खी है। ऐसे और भी बड़ी अच्छी अच्छी हदीसें हैं। अब वो उम्दतुल अकाबीर भी तहकीक लवातिल एक किताब है, उसको भी देख लीजिए। अब थोड़ा देर इधर आता हूँ। हाँ, कोई नहीं बताऊंगा किसकी है। अबे जल्दी देखो, वो दौर था जब तक पसमंजर ना मालूम हो, किसी चीज की अहमियत का पता नहीं चल जाता। तो ये थोड़ा सा पसमंजर में बताता हूँ। जी जी, उस दौर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये ख्वाब देखा। मुअव्विद ने बताया कि हक़ ताला शाह आपसे हदीसों की तहक़ीक़ व तमयीज़ का तफ़तीश का काम लेंगे और सही को आप सही बताएंगे, गलत को गलत बताएंगे। और भी दूसरी वजह, बस मुझे ये बता, अब बताओ, लिखने से पहले नबी से निस्बत हुई भी नहीं थी, और जब लिखा है तो लिखने की इब्तिदा एक राजे कौल के मुताबिक मताफ में यानी काबतुल्लाह के सामने बैठ करके शुरू किया और मस्जिद नबवी में रोज़े जन्नत में बैठ करके इसके तराजिम यानी अनामीन कायम किए। जैसे पहला बाब कई बकाना बदुल वहयना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताबों के अनामीन। तो लिखते समय भी निस्बत है नबी से और लिखने के बाद भी, लिखने से पहले भी बाद में। अबू ज़ैद मरवज़ी एक मुहद्दिस कहते हैं, एक मरतबा मुझे ख्वाब नजर आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पूछते हैं ख्वाब में, या अबा ज़ैद इला मता तदरुसु किताब शाफ़ी, तुम शाफ़ी मसलक के हो तो शाफ़ी किताबें कब तक पढ़ते रहोगे? मेरी भी तो कोई किताब है, उसको नहीं पढ़ोगे? तो इन्होंने पूछा, वमा हुवा किताबुका या रसूलल्लाह, आपकी कौन सी किताब है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जामिउ मुहम्मद इब्न इस्माइल अल-बुखारी, यही बुखारी जो आज रियाजुल उलूम में लेके बैठे हैं, यही मेरी किताब है, इसको कब पढ़ो? लिखने के बाद भी इसकी निस्बत है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मेरे अजीजों, कभी बेवजू मत चलना, बेवजू मत पढ़ लेना। तरह से इसकी निस्बत है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब किताब तो समझ में आ गई कितनी अहम है। उसके ये निस्बत के फज़ाइल थे, बाकी फिर अंदर में क्या क्या मग़ज़ डाल के हलवा बना है, क्या क्या इसमें मबाहिस है, वो एक दूसरा है। ये तो सिर्फ निस्बत बता रहे किस कंपनी में बना, किस तरह से बना, निस्बत की फजीलत है। बाकी फिर अंदर में माहियत में क्या क्या, अनासिर असासिया में क्या क्या, इसमें कितना घी डाला गया और कितना काजू और कितना बादाम और किशमिश, ये तो आप करते जाएंगे, जाते जाएंगे इंशाअल्लाह। जी जी, अगली बात कहता हूँ, लिखने वाला कितना खूबसूरत है, लिखने वाला कितना खूबसूरत है। चांद भी नहीं निकल रहा था, कहता शर्म आती हजरत के सामने आया। ये ताबीर है भाई, हकीकत नहीं है, चाचा में से निकल रहा है। जी, आपसे अच्छा कोई आ जाए तो आप उनके सामने थोड़ा शर्म करेंगे कि नहीं करेंगे? ये मतलब है जी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हुस्न को देखना है जी। मैं कहता हूँ बात अपने औसाफ में आसानी वो आखिर में बताता हूँ, बिल्कुल 2 मिनट के बाद। एक छोटी बात जो किसी से छोटी, लेकिन छोटी नहीं है, उसी छोटी के नतीजे में वो बड़ी है। एक मुहद्दिस वर्राक़े बुखारी से याद किए जाते, बुखारी के नुस्खे लिखते थे, कातिबे बुखारी थे। आपका जो सबक लिखे की बातें लिखे उसको वर्राक़ा, वर्राक़े आप कहते हैं, वो आपके वर्राक़। जी जी, इमाम बुखारी के जो वर्राक़ थे मोहम्मद इब्न अबी हातिम रहमतुल्लाह अलैह,
वो कहते हैं तो मुझे ख्वाब नजर आया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं और जैसे आप अपना कदम उठाते हैं तो इमाम बुखारी उसी जगह पर निशान देखकर अपना कदम रखते हैं। ताबीर इसलिए बताई गई कि ख्वाब में बताया जा रहा है कि इमाम बुखारी सिर्फ मुहद्दिस नहीं है, गायब दर्जा मुत्तबे सुन सकती है, गायब दर्जा कदम ब कदम चल रहे हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और हमने तो अभी वही को मखसूस बना लिया, कसरत मुताला को मखसूस बना लिया, इल्म के साथ जो अमल है वो गायब जैसा हो गया। खैर, अब और अगली बात कहते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अल्लाह ने मुझसे इतनी अच्छी किताब लिखवा दी और इतना अच्छा काम करवा दिया कि मुझे इत्मीनान है कि हशर में अल्लाह अगर मुझे खड़ा कर दे, बुखारी तुमने ये गलत काम किया, कोई भी मेरी जिंदगी का अमल अगर मुझ पर गुस्सा हो गए, किसी भी अमल में पकड़ लिया, तो इंशाअल्लाह अपनी किताब ऐसे खोल के पेश कर दूंगा, खाली वो देख करके ठंडे हुए ये पेश कर दूंगा, देख के क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा वजअलतु किताबी हादा हुज्जतन फीमा बैनी व बैन अल्लाह, इसको मैंने हुज्जत बना रखा है, उस गुस्से को ठंडा करने का सामान बनाया। जैसे किसी भी बात पर गुस्सा हो गए यूं कर ठंडे हो जाएंगे। ये बताओ कौन कह सकता है जिसको इतना खुद नाज हो, एतमाद हो कि वाकई मैंने ढंग का पकाया है, वो पहले ही कह देता है। आज मेहमान सभी खाने के बाद बेकारते हुए निर्णय लेंगे, क्यों? उनको पता है कि मैंने मटेरियल क्या डाला। आज जिसने बखेली की होगी वो बोलेगा ऐसा, वो तो कहेगा कि 15 आदमी का खाना तो 10 ही का बनाओ, मुझे मालूम है कि कम खाएंगे 15 का चल जाए, खाने वाले को मालूम रहता। बुखारी को पता है कि मैंने इसमें क्या क्या किया है। अरे हदीस के लिए गुस्ल किया, वुदू किया, 2 रकात नमाज इस्तिखारा पढ़ी, बादा लेकर फिर कल की तरफ मुतवज्जे हुए, फिर लिखा अमानत समझ करके और कहा अल्लाह भूल हो जाए तो माफ करता हूं। अब क्या चाहिए, सब कुछ तो आ गया। खैर, अब इनके बारे में अगली आखिरी बात कहते हैं, वही जो कहा था क्या 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 बात थी, लासानी और मुकद्दर लासानी लिखा हुआ है इनके अहवाल में। हाँ, ये सारी बातें हाफिज इब्न हजर ने फतहुल बारी के मुकद्दमे में, जिसका नाम हदीस सारी है, उसमें सारी बातें हजरत ने लिखी की। हजरत उसमें फरमाते हैं जिस वक्त इमाम बुखारी दुनिया से आने वाले हैं, इंतकाल होने वाला, तो ईद की रात में हजरत का इंतकाल हुआ, इनाम वाली रात में, लैलतुल जायज़ा में। अल्लाह ने इनाम देने के लिए बुलाया है। लैलतुल जायज़ा में ईद की रात में इमाम बुखारी का इंतकाल हो रहा है। उसी रात में एक मुहद्दिस अब्दुल वाहिद इब्न आदम अत-तवावीसी अल-खतीबी, वो कहते हैं मुझे ख्वाब आया रात में, ईद की रात में ख्वाब आया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में एक जगह खड़े हैं और आपके साथ चंद सहाबाए किराम। मैंने पूछा या रसूलल्लाह वमा वक़ूफु का होना, यहाँ क्यों खड़े हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अभी अभी मलकुल मौत गए हैं इमाम बुखारी की रूह लाने के लिए, हम रूह बुखारी के इस्तिक़बाल के लिए खड़े हैं। ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया, कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए कि उतनी गैर मामूली कुर्बानी भी थी। चलिए अब मुसन्निफ और मुसलसल हो गए। अब हजरत की किताब पर चंद मिनट कहते हैं, किताब नहीं असल बाबा कैफा काना बदुल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम बुखारी ने अपनी किताब के इफ्तिताहिये के लिए, आगाज के लिए वही का इंतखाब फरमाया। ये जितनी किताबें पढ़ी गई सबका एक अलग अलग इंतखाब। इमाम मुस्लिम ने ईमान को पकड़ा, वो कहते हैं ईमान नहीं तो कुछ नहीं, सबने वजह बयान की। सोने अरबा वालों ने अपनी तरकीब के मुताबिक फिक्र करती हुई की होती है, उन्होंने तहारत को पकड़ा। उनमें इब्ने माजा ने ये देखा, वो भी सुनन में, उन्होंने ये देखा कि तहारत हो या नमाज हो या कुछ भी हो, जब तक कि
असल यही था कि हम कहां से शुरू करते, किताब तहारत से, मगर कहा कि पहले ये सीखो। इमाम मालिक की मुअत्ता वो कुतुब सलाह से शुरू होती थी। वो कहते हैं कि पूरे दिन का मतलब, शरीयत का मतलब अहकाम बताना है, और अहकाम में नमाज सबसे आम है, और नमाज वाजिब होती है वक्त से, इसलिए वक्त से शुरू करना। वो हर एक के पास दलील मौजूद है। और कौन रह गए? आइए सुनन अरबा में अबू दाऊद, नसई वगैरह सब आ गए, इन सब से किताब तहारत से शुरू किया। तिरमिजी भी आ गया जी, और तहावी उन्होंने भी किताब तहारत से शुरू की। तो जो वजह की किताब तहारत वाले यही कहते हैं कि असल चीज नमाज है, नमाज के लिए वुजू शर्त है, लिहाजा उसको छेड़ दिया। अब आइए, हजरत ने कहा अब मैं किससे शुरू करूंगा इंतजार करूंगा? कहने लगे मैं पैर अभी ये कैस न फरहाद करूं। शायर कहता है हम पैर अभी ये कैस न फरहाद करेंगे। लो बाबा कैसे नहीं जानते? अरे ये जो लैला मजनू सुना है ना, देखो आप सभी मुस्कुराने लगे, उसमें जो पागल था मजनून, उसी को कहते हैं कैस। अरे और इसी तरह का वाकया गुजरा है फरहाद और शीरी का, उसमें जो पागल दीवाना था वो फरहाद था, और जिसका दीवाना था वो शीरी, मगर ये वाकया इतना मशहूर नहीं। तो उसको सामने रखते कहते हैं अजीब मेरे इश्क का अंदाज कुछ और ही होगा। हम पैरवी ये कैस, हम पैरवी ये कैस न फरहाद करेंगे, एक तर्ज़ जुनू और ही ईजाद करेंगे। किसने कहा? बुखारी ने। अब किया तो क्या किया, सब इंतजार करते को लिखते क्या, स्क्रीन पे आता क्या है? तो आया तो बाबुल कैफ़ काना बदुल वही इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं समझा? और उसको समझा दिया, क्या कह दिया? अरे ईमान हो, इमाम मुस्लिम का, चाहे तहारत हो असहाबे सुनन अरबआ का, अबू दाऊद और नसई और तिरमिज़ी और इब्न माजा, या एक इमाम मालिकी का अपना इंतखाब हो, तहावी का अपना इंतखाब हो, सबका सब उन्वान उसी वक्त मोतबर है जबकि उसका रिश्ता वही इलाही से जुड़ा हुआ है, और वही ही वो चीज है अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की जुबान में कि जो पहला धागा है जिससे अब्द और माबूद का ताल्लुक कायम रहता है, वही यही से अब्द और माबूद का अव्वली ताल्लुक कायम होता है। इसलिए हमने सोचा वुजू करवाने से पहले उनसे ताल्लुक तो बनवा लो ना, उनसे ताल्लुक तो बनवा लो, जोड़ दो, जिनके लिए वुजू करवाना है, जिसके लिए नमाज़ें पढ़वानी है। हम उनको भी मजा आ गया कि हजरत आपका इंतखाब हुआ, क्या खूब है। तो मैंने भी एक शेर नजराने में पेश कर दिया। उन्होंने क्या कहा था? हम पैरवी कैस न फरहाद करेंगे, एक तर्ज़ जुनू और ही ईजाद करेंगे। तो हमने भी कहा हजरत बहुत पसंद आया, और यूं मैंने सुना दिया गुलिस्तान में जाके हर एक गुल को देखा, मुस्लिम को भी देखा, अबू दाऊद को भी देखा, सबको देखा। गुलिस्तान में जाकर हर एक गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। ये तो अजीब ही खुशबू। अब ये खूबसूरत क्यों है, क्या है, वो तो पढ़ते जाएंगे, जानते जाएंगे। तो ये वही का बयान है, वही इंसान के लिए इसलिए जरूरी है। पता नहीं कुछ हो गया, शायद तो खत्म ही हो गया। एक ही बात कह करके अब खत्म कर देते हैं कि वही इसलिए जरूरी है कि सारी शरीयत के सारे अहकाम का हासिल है। अल्लाह की मर्जियात पर बंदा चले, ना मर्जियात से बचे। बस इतना। अब मर्जियात ना मर्जियात का इल्म कहां से? शरूल आयत नस्बिया में लिखा है कि 3 रास्ता इसका था। एक तो ये अक्ल से मर्जियात को जाना जावे, मगर इंसान की अक्ल इतनी ठोकर खाती है कि हमेशा कानून बदलते रहे, हमेशा इख्तिलाफ करते रहे। डॉक्टर कहता है ये दवा नहीं चलेगी, वो कहता है यही चलेगी, वो कहता है ऑपरेशन की जरूरत नहीं, कहता है जरूरत है। हर फील्ड में देखो कुछ न कुछ बदलती रहते, हुकूमत चला रहे, लेकिन फिर भी हर वक्त उनके फैसले बदलते रहे। पता चला है अक्ल इंसानी तू सही और गलत के बीच तमीज के लिए काफी नहीं है, तू तो तजुर्बे में चल। दूसरी चीज क्या? अक्ल के बाद हवास से खमसा,
आदमी के पास 5 हवास है। अब देख लीजिए आंख है, उसमें से कुव्वते बाशर से कितना धोखा देती है। लिफ्ट पर हम खड़े रहते हैं जामिया में, अब जब चलती है तो हमें लगता है कि हम तो खड़े हैं और छत नीचे जा रहे हैं, हालांकि सीधी बात है कि हम ऊपर जा रहे हैं। ट्रेन पर हैं तो पता ये चलता है कि जमीन भाग रही, दरख्त पीछे को भाग रहे हैं और हम अपनी जगह, हालांकि हम ही भाग रहे हैं ट्रेन पर। पता चला है आंख तू काफी नहीं, नाक भी काफी नहीं, कान भी काफी नहीं, समझा। जो 5 हवास हैं कुव्वते लामिसा भी काफी नहीं। तो इसलिए अब ये एक हमारे पास जरिया अकल, दूसरा कुव्वते क्या हवास से सलीमा, दोनों ना काफी। तीसरी एक चीज सी खबरों में तो अफवाहें बहुत होती है, तो वो भी मोतबर भी। तब अल्लाह ताला ने सोचा कि जब इनको हमने मुकल्लफ किया है कि तुम मर्जियात नामर्जियात में फर्क करके ढंग की जिंदगी जीकर आना, तो हमारी ही जिम्मेदारी है कि मर्जियात नामर्जियात का सही पता देवे। जो कहता है कुर्सी पर बैठो, उसी के दिल में है कि कुर्सी का इंतजाम करे। तो अल्लाह के जिम्मे था कि वो इंतजाम करे कि मर्जियात क्या है, नामर्जियात क्या है। तो हक ताला शाह ने उसके लिए वही का दरवाजा खोला, नबूवत का दरवाजा खोला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अपनी मर्जियात और नामर्जियात को बताना शुरू किया। तो इसलिए बात यहाँ से चली। बस अब मैं खत्म कर रहा हूँ और ये कह रहा हूँ मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, बहुत ही खुशनसीब है आप, आपके वालिदैन आपके की कफालत करने वाले। अल्लाह ताला इस मदरसे को, तमाम दीनी मदारिस को और हमको आपको सबको हर वक्त अल्लाह ताला अपनी प्यार भरी निगाहों के साए में रखे। अब हजरत मौलाना हुज़ैफा साहब दामद बरकातुहू के लिए मैं क्या है जगह खाली देगा।